औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कराची की आवाम के लिए पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ईवी बसेस जो है हमारी, वो उसकी सर्विस कराची के लोगों के लिए, कराची की आवाम के लिए शुरू की जा रही है। पूरे पाकिस्तान भर में आज तक कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां पे ये ईवी बसेस शुरू की जाएं। ये ईवी बसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, ये बिजली पे चलती हैं, चार्जिंग पे इनका ईंधन चार्जिंग है, बिजली से चार्ज करके ये बसेस चलती हैं। और ये बस, इस पर किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। एक चार्जिंग के बाद ये बस 200 किलोमीटर तक चल सकती है। ये पूरे पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध वाहिद गवर्नमेंट है जिसने सबसे पहले ये बस सर्विस शुरू की है। और इस बस सर्विस को शुरू करने का मकसद ये है कि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बस हो, जो जिस तरह डीजल की बसेस धुआं वगैरह छोड़ती है और पॉल्यूशन होती है उससे पाक हो। दूसरा, कम से कम किराए में बेहतर से बेहतर सहूलत के साथ कराची के शहरियों को ये तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जाए। इस सर्विस में इसकी शुरुआत जो है वो टैंक चौक मलीर से शुरू होगी और फिर ये शारा फैसल के बाद उससे पहले एयरपोर्ट, फिर शारा फैसल, फिर ये खयाबान इत्तेहाद सी व्यू करके फिर ये बस वापस जाएगी। एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ, अभी तक एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है जो एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई हो। जितनी भी बसें हैं वो मेन शारा फैसल रोड से मेन रोड तक जाती हैं, लेकिन पैसेंजर्स को जो यहाँ पे अपनी गाड़ियों में जाते हैं, ऊबर या करीम भी यूज़ करते हैं, तो उनको 1500 रुपये से ज़्यादा का जो है वो किराया भरना पड़ता है। अब वही सफ़र 50 रुपये में होगा। इसमें हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात की और मैं मशकूर हूँ सिविल एविएशन अथॉरिटी का, जिसने हमें ये बस एयरपोर्ट की हुदूद के अंदर भी लेके जाने की इजाज़त दे दी है। तो ये बस के एक ये फ़ायदा है कि जितने भी कराची के शहरी जो कि ट्रैफिक में फंसे रहते हैं या एयरपोर्ट जाने के लिए उनको मसाइल होते हैं, तो उनको वो भी इस बस सर्विस का फ़ायदा ले सकेंगे। इससे पहले अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, ऑरेंज लाइन, वो भी अब BRT, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के लिए शुरू की, जो सबसे हमारी कामयाब सर्विस जारी है पीपल्स बस सर्विस। वो भी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो सर्विस चल रही है। हैदराबाद हम शुरू कर चुके हैं, लाड़काना जो है वहाँ पे ये बस सर्विस चल रही है और अब इंशाल्लाह 2-4 दिन में सक्खर में भी ये बस सर्विस शुरू की जा रही है। तो इस वक्त जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की अवलिन तरजीह यह है कि सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाएँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी हिदायतें सारे कैबिनेट मेंबर्स को दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो अपनी आवाम को दें। प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की भी खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी है और वज़ीर आला हुसैन सैयद मुराद अली शाह साहब जो कि हमारी इस पूरी टीम के कैप्टन हैं, उनके ताउन के बगैर कोई भी सर्विस जो है शुरू करना वो मुश्किल है। तो उनका भरपूर ताउन जो है और भरपूर ओनरशिप जो है चीफ मिनिस्टर साहब की, वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को हासिल है। और सिंध हुकूमत जिसने कराची में हमेशा फोकस किया कि टॉप प्रायोरिटी हो डेवलपमेंट कामों की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी नासिर शाह साहब मौजूद हैं, उनकी मेहनत से मुख्तलिफ अजला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कामयाबी से काम कर रही है, कचरे का काम भी हो रहा है। बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कराची में हमेशा बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी
बहुत ज़्यादा काम जो है वो सिंध हुकूमत कर रही है। कराची में ही बिलियंस ऑफ रुपीज़ की स्कीम्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वर्क सर्विस डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट वो कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी, हमारी अवलीन तरजीह यह है कि सिंध भर की आवाम और खुसूसी तौर पर क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान का एक मुआशी हब है, उसमें ये सहूलत प्रोवाइड करें। इससे पहले किसी भी हुकूमत ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कराची में कोई मेगा स्कीम शुरू नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध को जाता है, पीपल्स पार्टी की खुसूसी तौर पर लीडरशिप को जाता है, जो एक एक प्रोजेक्ट में अपनी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब मेरी गुजारिश होगी आवाम से भी कि जो पूरे पाकिस्तान में वाहिद बस सर्विस आपको मिल रही है तोहफे में सिंध हुकूमत की जानिब से, तो इसका ख्याल रखें, इस पर किसी किस्म के निशानात या किचरे से इसको पाक रखें। ये आपके लिए सहूलत है, ये आपके लिए तोहफा है और ये आपके लिए ही चीज़ जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी हुकूमत सिंध लेकर आएगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी आवाम के मसाइल हैं, जो यहाँ ट्रैफिक के इशूज़ हैं या जो पोल्यूशन के इशूज़ हैं या बाकी इशूज़ हैं, उसमें हमने और आवाम ने मिलकर ये काम करना है। क्योंकि आवाम ने मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया। आवाम यही समझती है कि वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिर्फ बातें नहीं करती, काम करती है। इससे पहले वफाकी हुकूमत 3.5 साल रही, आपने देखा कि कोई 1 टके का काम भी, 1 रुपए का काम भी पूरे सिंध की बात करता हूँ, कराची में तो बिल्कुल भी नहीं किया, जहाँ से झूठा मैंडेट लेकर आए थे, लेकिन सिंध भर में 1 टके का काम नहीं किया। सिर्फ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ पार्टी के लोग आते हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोग टीवी चैनल्स पर इल्ज़ाम तराशियाँ, बहतानबाजियाँ करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछे, कराची की आवाम पूछे, सिंध की आवाम पूछे कि आपके पास जब इक़्तिदार था, जब आप 3-3 दफ़ा यहाँ पे मेयर रहे, जब आपको लोगों से आपने अपना मैंडेट लोगों से छीन कर भी ज़बरदस्ती यहाँ पे काबिज रहे, तो आपने कराची के लिए क्या किया, आपने सिंध भर के लिए क्या किया? इनमें से किसी ने भी कोई 1 रुपए की स्कीम भी सिंध में नहीं लगाई, कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू नहीं किया। सिर्फ सियासत करना, सियासत के नाम पर फितना करना और फिर लोगों को एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास पे लोगों को मसरूफ़ किया। इन लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के पास एक तवील लिस्ट है, हर फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में, पाकिस्तान भर में। जिस तरह आज मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान भर में पहली दफ़ा ईवी बसेस जो हैं वो कराची में शुरू हो रही है, तो मैं ये भी फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ कराची में मौजूद हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ओपन चैलेंज के साथ किसी भी पार्टी का लीडर या सरबराह आ जाए और हमसे बहस करके दिखा दे कि जिस तरह के इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल, NICVD, कैंसर के हॉस्पिटल्स, जो आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये अरबों रुपए जो आवाम के टैक्स के पैसे थे वो जानतदारी से, ईमानदारी से, नेक नीयत से और इंसानियत के नाते वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई और वो आवाम को वो सहूलियात मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं वो इससे ज़्यादा भी फैसिलिटीज़ आएंगी, क्योंकि हुकूमत सिंध जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो समझती है कि आवाम की खिदमत करने में ही हमारा असल जो है वो हमारी इलेक्शन है। क्योंकि हम समझते हैं कि हम हमेशा आवाम के वोटों से आए हैं। हम कभी, हमारे लिए कभी ज़िंदगी में हिस्ट्री में कोई नहीं कह सकता कि जिस तरह माजी में यहाँ पे नेशनल असेंबली की इलेक्शनें हुई कि जी आपको RTS बिठाकर या ठप्पे लगवा के आपको इक़्तिदार दिया जाएगा। हमारा रिश्ता आवाम से रिश्ता है और आवाम वोट हमें इसलिए देती है कि आवाम को पता है कि ये वाहिद पार्टी है, ये वाहिद हुकूमत है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देती है। मसाइल हैं, मसाइल को मानते हैं और मसाइल के हल के लिए दिन और रात पूरी काबीना अपनी लीडरशिप के कहने पर अमल पैरा है। ये बताएं शर्जील साहब कि आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बस सर्विस शुरू की है और रात भी आपने एक फ़खरिया पेशकश की थी पॉलिटिकल सर्विस के हवाले से। क्या बल्दियाती इदारों की जो बस है उसको ब्रेक लगाने के लिए कोई मज़ीद कानून साजी आप करने जा रहे हैं, आर्डीनेंस लाने जा रहे हैं, या जूँ के तू आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसे मानकर आप 16 तारीख को 15 तारीख को
आप जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की बस को रन करने जा रहे हैं या देखिए स्पीड ब्रेकर? मैं एक वाज़ेह कर दूं, कुछ इख्तियारात अदालतों के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात हुकूमतों के पास होते हैं। हुकूमत सिंध ने 10-1 जो कल सिंध काबीना ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया, वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार कानून में हुकूमत सिंध का है, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का इख्तियार कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध का है, और वो हमारा एक आइनी इख्तियार है। वो इख्तियार हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को डीलिमिटेशन के बारे में कुछ खदशात थे या उनके ग्रीवेंसेस थे, तो हुकूमत सिंध ने यह महसूस किया कि ये ना हो कि हम इलेक्शन करवा लें और कल को कोई ये बात कहे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। हम चाहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक इक्वल फील्ड दी जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। MQM जो कि कराची की स्टेक होल्डर रही है, वफाक में हमारी इत्तेहादी रही है, MQM के मुतालबे पे 10-1 का नोटिफिकेशन वापस लिया गया, जो कि सिंध हुकूमत का एक आइनी इख्तियार था, है और रहेगा। आज जो इलेक्शन कमीशन की बातें हैं, अभी तक फैसले की कॉपी हमें वसूल नहीं हुई, लेकिन जो हमने टीवी चैनल्स पे देखा कि हमें ये भी कहा गया कि जी आप ये नोटिफिकेशन को वो रद्द करते हैं, लेकिन वो रद्द नहीं कर सकते। बाय लॉ, कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध हुकूमत का जो इख्तियार है उस पर नहीं कर सकता। दाएँ हम इलेक्शन कमीशन के किसी इख्तियार पे जो है वो हम लोग अमल दरामद कर सकते, हम उस पर कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें लिखी गई कि जी कराची की सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स को मुकर्रर किया जाए। अब वो भी बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कानून पता है, और वो कानून ये कहता है कि जब इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखते हैं। तो हमने वो रिक्वायरमेंट फेडरल गवर्नमेंट को लिखी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया कि क्योंकि इस वक्त मुल्क में हमारी अफवाज, हमारे जवान दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आपको पता है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इस वक्त वो हमारी जो अफवाज है वो बिज़ी है अपने जो उनके एक्चुअल ऑपरेशंस हैं, तो वो इस वक्त इलेक्शन के लिए उन्होंने माजरत कर ली कि पुलिस और रेंजर्स इजाफी नफरी नहीं दी जा सकती। तो बात यह है कि जब वहाँ से एक एक्सक्यूज़ आ चुका है और ये स्वाबदीद इख्तियार इंटीरियर मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट का है, तो सिंध हुकूमत उसको किस तरह एक्सरसाइज कर सकती है? अगर इलेक्शन कमीशन समझती है कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे ये इदारे हों, तो इलेक्शन कमीशन खुद उनसे रब्ता करे या कोई अल्टरनेट जो है वो सिंध हुकूमत को प्रोवाइड करे। कल जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उसमें वीट इश्यूज़ पे भी बात हुई थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात हुई थी। IG सिंध ने कैबिनेट को ये ब्रीफिंग दी कि जिस तरह दहशतगर्दों के एक जो थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, KPK में हुए तो KPK में भी वाक़यात हुए, बलूचिस्तान में हुए वहाँ पे भी वाक़यात हुए, उन्होंने खदशात जाहिर किए कि सिंध में भी वाक़यात जो हैं वो उसके कुछ थ्रेट अलर्ट्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और IG सिंध ने बताया कि 62,000 हमारे जो हैं वो पुलिस के एहलकार ऑलरेडी इलेक्शन रिक्वायरमेंट है। इन पोलिंग स्टेशंस को अगर कराची हैदराबाद को भी इंक्लूड कर दिया जाए, जो सिंध के बाकी 8 अजला के इलेक्शन थे, तो 62,000 पुलिस एहलकार जो है उनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ही IG साहब से सवाल पूछा कि क्या 62,000 आपके पास हैं? तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम 62,000 को काउंट करने के लिए उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो हमें तमाम थानों से भी पुलिस मंगवानी पड़ जाएगी। हमारे पास मस्जिदों के बाहर भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है, इमाम बारगाहों के बाहर भी होती है, मजहबी रहनुमा होते हैं, बाकी जो कुछ लोगों के लिए पास भी पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है। तो अगर हम सारी पुलिस को सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा कर दें और खुदा ना खास्ता पीछे कोई वाकया हो जाए, जो थ्रेट अलर्ट मौजूद है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें वो भी पहले बताया जाए कि जी फलाना इदारा जिम्मेदारी उठाता है कि अगर सारी पुलिस 100% आप थानों से भी निकाल दो, मस्जिदों से भी निकाल दो, मुख्तलिफ जगहों से भी निकाल दो और सबको सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में डाल दो, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो किसी ने एडवांस में अपनी जिम्मेदारी ज़रूर उसको तयन करना होगा। दूसरी बात ये जो दादू के हवाले से भी मैंने कही थी कि दादू की सिर्फ 2 तहसीलों के लिए
हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एडवांस में लिख चुके थे कि खैरपुर नाथन शाह और जोई और खैरपुर नाथन शाह और मेहड़ वहां पे अभी तक पानी मौजूद है। हमारी उस बात पे भी कोई, और ये लेटर हम पहले लिख चुके थे कल की कैबिनेट मीटिंग से पहले, काफी दिन पहले, लेकिन उधर से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जो हमें जो जहाँ तक इत्तला दी थी वहाँ पे भी इलेक्शन कराने तैयार हैं। अब जो वो 2 तहसीलें हैं जो आज दिन तक अंडर द वाटर हैं, तो उस सैलाब में जहाँ पे सैलाब का पानी मौजूद है, लोग कैसे जाएंगे वोट देने के लिए? हमने कहा कि दादू और जोई में इलेक्शन कराया जाए। सिंध हुकूमत ने कहा कि जहाँ जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है वो है दादू और जोही तालका, वहाँ पे आप इलेक्शन कराएं। और बाकी हमने कहा कि जी ठट्टा में कराएं, बदीन में कराएं, सुजावल में कराएं, टंडो अलायार में कराएं, टंडो मोहम्मद खान में कराएं, जामशोरों में कराएं। जो बाकी 7.5 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें हमने कहा कि जी आप इलेक्शन कराएं, बाकी तो 2 तहसीलों को छोड़ दें। अच्छा, तो ये चीज़ भी हमने डाली हुई है। लेकिन बात का ये है कि जो हमारे इख्तियारात हैं आइन में रहते हुए, वो डेफिनेटली हमें एक्सरसाइज करने हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं आइन में रहते हुए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमलदार। शकील साहब बात सुनिए। इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन पर जिद हो 15 तारीख को इंतखाबात कराए जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत फौज और पुलिस देने से भी गुरेजा इलेक्शन होगी? कमीशन का वाज़ेह एक जो स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने सेक्रेटरी को यहाँ पहुँचने की हिदायत की है और मेंबर सिंध का जो है उसको भी हिदायत जारी की है। तो अब ये उनकी तरफ से कोई अबाम नहीं है कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। तो आपकी क्या हिकमत अमली? उसके अलावा सर बसेज से रिलेटेड बताएं कि और क्या है, ये कितनी बसेज हैं और मजीद क्या मंसूबे हैं आपके? क्या आप अदालतों में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? देखिए बात सुने, मैं बात वाजे कर चुका हूँ। जो कि हुकूमत सिंध का इख्तियार है वो वही करेगा ना। आप अगर चीफ रिपोर्टर हैं तो आपके इख्तियारात आप करेंगे, एक आपका डायरेक्टर न्यूज़ होगा उसके इख्तियारात वो करेगा। हर एक को इख्तियारात दिए हुए हैं ना। तो हमारे पास जो इख्तियार था आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, वो हमने अपने इख्तियार कर दिया कि जी जितनी भी डिलिमिटेशंस हुई थी वो नोटिफिकेशन हमने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, वो हमारा एक आइन या कानून का एक इख्तियार है। हम इलेक्शन कमीशन समेत जितने भी आइनी इदारे सबकी का बहुत एहतराम करते हैं, सबके लिए बहुत इज्जत है, उनके हर उस चीज़ के पाबंद हैं जो चीज़ उनके इख्तियार में है। तो बाकी जो फैसले सिंध हुकूमत ने करने, अगर जैसे ही राइटिंग में जजमेंट आ जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको पढ़ेंगे, फिर हमारी लीगल टीम जो है उसे गुजरेगी, फिर हम आवाम को बता देंगे। अच्छा शर्जील साहब ये बताएं कि कल इलेक्शन कमीशन ने अपने जो रिटर्न का फैसला आया है उसमें कहा है कि 10A जो आप सिंध गवर्नमेंट ने खत्म किया है वो 9(2)B की जो है वायलेशन है, सिंध हुकूमत ने वायलेशन की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए नहीं, मैं समझता हूँ कि 10A नहीं है, 10(1) जो है वो सिंध हुकूमत का स्वाबदीद इख्तियार था जो कि काबीना के पास था, और काबीना ने अपना वो इख्तियार इस्तेमाल किया और उस पर अमल पैरा है। और जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि मज़ीद अगर आपके कोई सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की या 15 तारीख की जो इलेक्शन होनी थी उसके बारे में है, तो उस बारे में जैसे तफसीली फैसला आएगा जवाब देते हैं। अभी मेरी गुजारिश होगी कि आप सब लोगों को दावत है इस बस में बैठें, सफ़र करें, कि ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए, आवाम के लिए ये तोहफा। एमक्यू जा टई धड़ा गॾिजी विया आहिनि, गॾिजण शर्त उन्हनि साॻी धमकियुनि वारी सियासत शुरू करे छॾी आहे। उन्हनि चयो 15 तारीख़ ते इलेक्शन थियण न ॾींदासीं, इशारा फैसल बंदि करे छॾींदासीं। माना हिकु दफ़ो ॿीहर शहर बंदि करण जी धमकी पई अचे, छा चवंदो? वो शाहरुख खान का उन्होंने दोहराया है कि हम क्या शरीफ हुए, पूरा शहर बदमाश अच्छा हो गया। खैर, हाँ, आप क्या बदमाश? मैं जवाब आपको दे दूं कि मैंने पहले भी एक बात कह चुका हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिर्फ एक ज़बान समझती है, सिर्फ एक ज़बान, वो है प्यार की और मोहब्बत की। और कोई ज़बान जो है ना हमारे कानों में आती है, ना हम सुनते हैं, ना उसको हम ध्यान देते हैं। थैंक यू।